नमस्कार। एमपी न्यूज़ के खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम में इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदला और न्यूज़ रूम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं नरोत्तम मिश्रा के बयान के साथ। देखिए, विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ गुरुवार को कांग्रेस विधायकों की बैठक में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार समेत 2 कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट के लिए भाजपा द्वारा प्रलोभन देने का आरोप लगाया था और इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने भी भाजपा के खिलाफ अब तीखी टिप्पणियां की थी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री व भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि लगता है कि कमलनाथ ने अपने विधायकों को ट्रेनिंग नहीं दी है, इसलिए अलग अलग वो भाव बता रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि वह एक ही भाव बोले। दूसरी बात यह है कि जब वे सत्ता में थे तब भी खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे थे और आज जब विपक्ष में आ गए हैं तब भी वह खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जी ने विधायकों पर फॉर सेल का टैग लगा दिया है। इतना ही नहीं, यशवंत सिन्हा से भी अब कहलवा दिया है। नरोत्तम मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले कमलनाथ जी ने अपने विधायकों पर फॉर सेल का टैग लगा दिया है। कमलनाथ जी से अपना घर संभल नहीं रहा है, इसलिए वह दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि भाजपा को उनके विधायक तोड़ने या फिर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी 100% जीतने वाली है और यशवंत सिन्हा जी 100% हारने वाले हैं। ये बात स्पष्ट ही दिख रही है। कमलनाथ जी अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं और वो दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री द्वारा ये बयान दिया गया है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आती है ये भी देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं इंदौर की डीपीएस बस दुर्घटना की। देखिए, 2 दिन पहले कनाडिया बाईपास पर डीपीएस की बस एक बिजली के खंभे से टकरा गई थी। वह खंभे को तोड़ते हुए डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मामले में कांग्रेस ने परिवहन विभाग को कटघरे में खड़ा करते हुए प्रकरण दर्ज करने की भी मांग की। यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि कुछ सालों पूर्व ही डीपीएस स्कूल बस हादसे में अनेक बच्चों की मौत हो चुकी थी। उस दर्दनाक हादसे के बाद भी डीपीएस स्कूल एवं इंदौर आरटीओ ने सबक नहीं लिया है और आज भी शहर में स्कूल की बसें बिना स्पीड गवर्नर के बाईपास से लेकर सारे शहर में दौड़ रही है। बसों के ड्राइवरों की तनख्वाह बचाने के लिए गैर जिम्मेदार नए व्यक्तियों को ड्राइवर के काम पर स्कूल बस प्रबंधन रख लेता है और अनेक ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी आंखें कमज़ोर हो चुकी है और ऐसे ड्राइवर को दूरदृष्टि दोष होने की वजह से दूर का धुंधला दिखाई देता है, लेकिन बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन जो है ऐसे ड्राइवरों को रख लेता है। लेकिन हम आपको बता दें कि डीपीएस बस हादसा इसके पहले भी हो चुका है। सिर्फ खंभे से ही नहीं टकराई थी बल्कि वह इतना बड़ा हादसा था कि उसमें बच्चों की जान भी चली गई थी। कई तरह की कार्रवाई भी उस समय की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के बाद ये कार्रवाई जो है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है और अभी भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मतगणना की। देखिए, नगर निगम चुनाव के लिए 6 जुलाई को हुए मतदान के बाद अब रविवार को मतगणना की तैयारियां तेज हो चली है और प्रशासन ने एहतियात मतगणना के दौरान मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग जो है वो प्रतिबंधित कर दिया है। अधिकारियों ने ये भी बताया है कि मतगणना के दौरान किसी को भी मोबाइल का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने गुरुवार को नेहरू स्टेडियम में बनाए जा रहे मतगणना स्थल का निरीक्षण किया था और कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी अधिकारियों को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश उन्होंने दे दिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि मतगणना का कार्य स्वतंत्र व पारदर्शी प्रक्रिया के तहत संपादित किया जाए। कलेक्टर मनीष सिंह ने यहाँ पर यह भी बताया कि 17 जुलाई को जिले के 85 वार्ड की मतगणना वार्डवार की जाएगी। मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होने के कारण 97 टेबल लगाई जाएगी, जिसमें प्रति वार्ड एक टेबल के मान से 85 टेबल एवं जिन वार्ड में मतदान केंद्रों की संख्या 32 से अधिक है वहां एक अतिरिक्त टेबल लगाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि बारिश को ध्यान में रखते हुए यहां पर कई सारी सुविधाएं जो है वो की गई है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम के बाहर वाले परिसर में भी अब स्क्रीन लगाई जा रही है और बारिश को देखते हुए कई सारे चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारिश की। देखिए, बीते 24 घंटे से निरंतर भारी वर्षा हो रही थी और हम आपको अगर इटारसी की बात करें तो यहाँ पर तवा बांध के गेट खोले जाने से कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। यहाँ पर
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार सुबह इटारसी पहुंचकर अति वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया था और यहां बाढ़ की स्थिति का उन्होंने जायजा भी लिया। कलेक्टर ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र नदी मोहल्ले में बाढ़ की स्थिति की निगरानी की और कलेक्टर ने प्रशासनिक अमले एवं रेस्क्यू टीम को लॉ लाइन एरिया में रह रहे लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए। यानी कि जिन क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ इटारसी की ही नहीं है, बाकी कई और शहर की भी है। अगर हम जबलपुर की बात करें या फिर इंदौर के आसपास के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है कि थोड़ी सी ही बारिश में जलभराव की स्थिति की जो समस्या है, जलभराव की जो समस्या है वो पैदा हो रही है और लोगों को अब गुजरने में वहाँ से परेशानी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज की। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को भांपते हुए सरकार ने टीकाकरण पर अब जोर दे दिया है और 15 जुलाई यानी कि आज से जिले भर में 75 केंद्रों पर कोरोना टीके की तीसरी डोज जो है वो लगाई जा रही है। 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के सभी हितग्राहियों को मुफ्त में टीका भी लगाया जाएगा और अवकाश के दिनों को छोड़कर आगामी 75 दिनों तक टीकाकरण जारी रहेगा। वहीं शहर में 45 जगहों पर टीकाकरण भी अब चलाया जाने वाला है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया है, आप सभी केंद्र पहुंचिए और टीका ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। इसलिए मास्क भी ज़रूर लगाएं और हाथों को सैनिटाइज बार बार करते रहें। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।